हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा गणित अध्याय 5 अभाज्य समय। प्रश्न 1 बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? ऑप्शन डी 2। प्रश्न 2 एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को 5-5 टॉफियां बांटता है। बताइए शिक्षक के पास कुल टॉफियों की संख्या का इकाई अंक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है यदि वितरण के बाद उसके पास कोई टॉफी शेष ना बचे? तो ऑप्शन ए 0। प्रश्न 3 48 तथा 80 के बीच विषम अभाज्य संख्याएं हैं 7। ऑप्शन ए 7। प्रश्न 4 किसी कक्षा में 28 छात्र हैं तो इन छात्रों को अधिकतम छात्रों के कितने समान समूहों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या समान है? 4। ऑप्शन बी 4। प्रश्न 5 विवेक एक दुकान से 50 रुपये की कॉपी खरीदता है। उसके पास सिर्फ 2 सिक्के हैं। वह भुगतान के लिए कितने सिक्के दुकानदार को देता है? 25। ऑप्शन सी 25। प्रश्न 6 कौन सी संख्या 35 के साथ सह अभाज्य है? ऑप्शन बी 34। प्रश्न क्रमांक 7 से 12 तक रिक्त स्थान है। प्रश्न 7 अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 हो खाली स्थान कहलाती हैं अभाज्य युग्म। प्रश्न 8 दो संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई और सार्वगुणनखंड ना हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। प्रश्न 9 यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या खाली स्थान से भी विभाज्य होगी 3 से। प्रश्न 10 एक बच्चा 3 के गुणज और दूसरा बच्चा 5 के गुणज बोलता है। संख्या 15 दोनों संख्या खाली स्थान दोनों बच्चे सबसे पहले एक जैसे बोलेंगे 15। प्रश्न 11 अधिवर्ष लीप ईयर की जांच के लिए उसे संख्या खाली स्थान से विभाजित किया जाता है 4 से। प्रश्न 12 कोई भी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुने के बराबर होता है वह खाली स्थान संख्या कहलाती है संपूर्ण। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 13 कोई दो सह अभाज्य संख्या युग्म लिखिए। सह अभाज्य युग्म 7 10 और 5 12। प्रश्न 14 एक कंगारू की छलांग का अनुक्रम 18 24 30 36 है। अनुक्रम किस संख्या के गुणज हैं? यह अनुक्रम संख्या 6 के गुणज हैं। ये सब 6 के गुणज हैं। प्रश्न 15 एक कॉलोनी में कुल 20 मकान हैं। इन मकानों पर 1 से 20 तक नंबर अंकित हैं। उन मकानों के नंबर बताइए जिन पर संख्या 18 के गुणनखंड वाले नंबर अंकित हो। 18 के गुणनखंड वाले नंबर 18 के गुणनखंड कौन कौन होंगे? 1 2 3 6 9 18। प्रश्न 16 100 से कम की सभी एकल अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो 100 से कम की सभी एकल अभाज्य संख्या 2 3 5 और 7 हैं। प्रश्न 17 अनिल संख्याओं के खेल में 3 अंकों की एक ऐसी संख्या बनाना चाहता है जो किसी संख्या से विभाजित ना हो। वह संख्या लिखिए। ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या से विभाजित ना हो वो हैं 101 103 107 109 113 आदि, परंतु सभी 1 से विभाज्य हैं क्योंकि 1 सभी का गुणज होता है, सभी से विभाजित होता है। प्रश्न 18 एक मोबाइल टेलीफोन नंबर 10 अंकों का है जिसमें पहले 4 अंक 9 9 7 और 9 है। शेष अंक 8 3 5 6 और 0 में से किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग कर छोटे से छोटा मोबाइल नंबर बनाइए जो 8 से विभाज्य हो। तो हमें पहले 4 अंक दिए हुए हैं हमारे पास 9 9 7 9 ये हमारे पहले 4 अंक हैं। अब हमें 8 3 5 6 0 से सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी बनाने के लिए इसको हम लिखेंगे बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो हमें एक संख्या 2 बार प्रयोग करनी है तो हम 0 का उपयोग करेंगे जिससे सबसे छोटी संख्या बनेगी। तो 0 0 3 5 6 8 और ये संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। अतः 10 अंकों का अभीष्ट टेलीफोन नंबर बनेगा 9 9 7 9 0 0 3 5 6 8। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19 एक मिठाई की दुकान पर 60 लड्डू और 90 पेड़े हैं। दुकानदार इन्हें इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक थाली में समान संख्या में लड्डू और पेड़े हों। अधिकतम कितनी थालियां बनाई जा सकती हैं? तो 60 के गुणज क्या होंगे?
गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30, 60 और 90 के क्या होंगे 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 और 90। 60 और 90 का HCF क्या होगा 30। अतः अधिकतम थालियों की संख्या 60 और 90 का महत्तम सार्वगुणनखंड 30 होगा। कितनी थालियां बनाई जा सकती हैं 30। प्रश्न 20 संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में से अंक 1 और 7 है। 100 तक की संख्याओं में से ऐसे अन्य युग्म ज्ञात कीजिए। 100 तक की संख्याओं में से अन्य अभाज्य संख्याओं के युग्म अंक 1 और 3 के युग्म 13, 31। अंक 7 और 3 और 7 के युग्म 37 और 73। अंक 7 और 9 के युग्म 79 और 97। अतः अभाज्य संख्या की वांछित युग्म 13, 31, 37, 73, 79, 97 है। प्रश्न 21 दैनिक जीवन में सार्वगुणनखंड का उपयोग कहाँ होता है? कोई दो उदाहरण लिखिए। सार्वगुणनखंड के उपयोग के उदाहरण वस्तुओं के बराबर हिस्सों में बांटना, समान लंबाई के टुकड़े काटना, टाइल्स एवं फर्श की सजावट में। प्रश्न 22 मैं 100 से छोटी संख्या हूँ। मेरे दो अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 है। मेरा एक अंक दूसरे से एक अधिक है। बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? तो चूंकि संख्याओं के दो गुणनखंड 3 और 5 है अतः संख्या 3 गुणित 5 का गुणज होना चाहिए। 100 से कम 15 के गुणज हैं। 15, 30, 45, 60, 75, 90। इनसे संख्या 45 का एक अंक दूसरे से एक अधिक है। मैं संख्या 45 हूँ। प्रश्न 23 निम्नलिखित विभिन्न अंकों वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या होती है 1000। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 3 के गुणज 3, 6, 9 है। तो अतः इनको काट के 1, 2, 3 का गुणा करेंगे तो 6। अतः अभिष्ट संख्या 1000 प्लस 23 बराबर 1023 बनेगी। प्रश्न 24 ग्रिड को केवल अभाज्य संख्याओं से भरिए ताकि प्रत्येक पंक्ति का गुणनफल पंक्ति के दाईं ओर की संख्या हो और प्रत्येक स्तंभ का गुणनफल स्तंभ के नीचे की संख्या हो। पंक्ति का गुणनफल ये हो और स्तंभ का गुणनफल ए हो। तो 7 दूनी 14 दूनी 28 तो ये आएगा। यहाँ पे ऐसे ही हम इसको भरेंगे। 7 पन्ना 35 तिया 105। ऐसे ही 2 पंचे 10 दूनी 20। 2 पंचे 10 तिया 30। ऐसे हम स्तंभ का करेंगे। 7 दूनी 14 दूनी 28। 5 25 पंचे 125। 3 दूनी 6 3 18। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 25 एक विद्यालय हर 30वें दिन में विज्ञान प्रदर्शनी और हर 45वें दिन में खेल प्रतियोगिता आयोजित करता है। यदि दोनों कार्यक्रम 1 जनवरी को आयोजित किए गए थे तो अगली बार कितने दिनों बाद दोनों कार्यक्रम एक साथ आयोजित होंगे? तो 30 के गुणज क्या होंगे? 30, 60, 90, 120 और 150। ऐसे ही 45 के गुणज क्या होंगे? 45, 90, 35, 135, 180, 225। दोनों कार्यक्रम 90 दिन बाद एक साथ आयोजित होंगे। दोनों कार्यक्रम 1 जनवरी को आयोजित किए गए थे। यहाँ जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31 90 दिन है। अतः दोनों कार्यक्रम एक साथ 31 मार्च को आयोजित होंगे। प्रश्न 26 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है जो 4 से अविभाज्य है। तो हमें 4 से विभाज्य की संख्या निकालनी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9996 जो 4 से विभाज्य है। 4 का नियम अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए तो संख्या 4 से विभाज्य होती है। यदि इन 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा तो हमारी ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो इसमें भाज्य जा रहा है, भाग जाएगा, इसलिए हमारी ये क्या होगी 4 से संख्या विभाज्य होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 जो 4 से विभाज्य है। प्रश्न 27 क्या संख्याएं 63 और 231 सह अभाज्य संख्याएं हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 73 और 231
231 के गुणनखंड करने पर 63 की 3 गुणित 7 गुणित 3, 3 गुणित 3 गुणित 7 और 231 के 3 गुणित 7 गुणित 11, दोनों के सार्व गुणनखंड 3 7 है। अतः 63 और 231 सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। 11 एक अभाज्य संख्या है और 2 गुणित 11 प्लस 1 23 भी एक अभाज्य संख्या है। क्या और भी ऐसी अभाज्य संख्या हैं जिन्हें 2 से गुणन करके 1 जोड़ने पर अन्य अभाज्य संख्या प्राप्त होती है? ऐसे कम से कम 5 उदाहरण ज्ञात कीजिए। तो पहला लिखेंगे 2 गुणित 3 प्लस 1 कितना होगा 7, 7 हमारी अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 2 गुणित 5 प्लस 1 11 हमारी एक अभाज्य संख्या है। 2 गुणित 23 प्लस 1 तो हमारी 47 आएगा, 47 भी हमारी क्या है अभाज्य संख्या है। 2 गुणित 29 प्लस 1 तो आएगा 59, 59 भी हमारी क्या है अभाज्य संख्या। 2 गुणित 41 प्लस 1 83, 83 भी हमारी क्या है अभाज्य संख्या है। प्रश्न 29, 3 बिस्कुटों के ब्रांड XYZ के पैकेटों में क्रमशः 12, 15 तथा 21 बिस्किट हैं। कोई दुकानदार समान संख्या में ही तीनों प्रकार के बिस्कुट खरीदना चाहता है, उसे प्रत्येक प्रकार के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे? तो हम इनके क्या लेंगे LCM लेंगे 12, 15 और 21 के। तो हमारे पास ये गुणन LCM लेने पर हमारे पास क्या आएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 बराबर 420। तो X ब्रांड के पैकेट कितने लेने पड़ेंगे 420 को 12 से भाग देंगे तो हमारे पास 35 और Y ब्रांड के कितने पैकेट लेने पड़ेंगे 420 में 15 से भाग करेंगे तो 28 पैकेट और Z ब्रांड के कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे 420 में 21 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 20 पैकेट। तो हमें सारे बिस्किट समान मात्रा में खरीदने के लिए X के 35, Y के 28 और Z के 20 पैकेट खरीदने पड़ेंगे। प्रश्न 30, एक किसान के पास अलग अलग लंबाई की 24 मीटर, 36 मीटर और 60 मीटर की तारें हैं। अतः इन तारों को बराबर टुकड़ों में काटना चाहता है, लेकिन हर टुकड़ा जितना हो सके उतना लंबा होना चाहिए। किसान को तारों को काटने के लिए सबसे लंबा टुकड़ा कितना लेना चाहिए? तो हमें इसके गुणनखंड करेंगे 24 के, 36 के और 60 के, ये हमारे पास गुणनखंड है। महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड 12 है। 12 24 के गुणनखंड में भी है, 36 के गुणनखंड में भी है और 60 के गुणनखंड में ही। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या कहलाया 12। अतः किसान को तारों को काटने के लिए 12 मीटर का टुकड़ा लेना चाहिए। इसी के साथ हमारा अध्याय 5 समाप्त हुआ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।